आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका इंग्लिश का पीरियड है, क्लास 2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमारी यूनिट जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस टर्म में, द काइंड ऑल्फिन, उसकी रीडिंग कर ली थी, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई थी। उस स्टोरी को हम लोगों ने समझ लिया था कि उस स्टोरी में क्या कहा जाता है और उसकी हमने रीडिंग कर ली थी, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स की भी हमने रीडिंग कर ली थी। आज हम उस चैप्टर का काम करेंगे कॉपी में। कॉपी में काम करने के तरीके की एक तस्वीरन एक वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दी गई है। काइंडली आप लोग उस मेथड को फॉलो कीजिए जिस तरह से उसमें बताया गया है कि आपको टाइटल पेज बनाना है, सिलेबस लगाना है, देन आपको चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, देन आपको अपना चैप्टर की वर्किंग स्टार्ट कर, बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम वही है कि लेक्चर लेने से पहले मुकम्मल तौर से तैयारी करनी है। लेक्चर बहुत ध्यान से लेना है। हमारी नोटबुक्स, बुक्स, स्टेशनरी आइटम हमारे पास पहले से होने चाहिए ताकि डिस्ट्रैक्शंस हमारी खत्म हो जाए। सुपरविजन की आपको अभी भी ज़रूरत होगी क्योंकि अभी आप रिटन वर्क कर रहे हैं, तो आपको जहाँ पर मुश्किलात आएंगी वहाँ पर आपको कोई भी बड़ा आपकी मदद कर सकता है। अगेन वही वाली बात, इंजॉयमेंट के साथ हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि जिस काम में बोरियत होती है तो वो चीज़ हमारा जहन इतने रिटेन नहीं करता। जब हम खुश होता है तो हमारा दिमाग भी सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन भी सारी चीज़ें रिटेन करता है। हम लोग जो ये आप लोग की रीडिंग सर्कल की बुक है, ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल सेकेंड एडिशन, ग्रेड 2। इस लेक्चर को लेने से पहले आई होप कि जिन्होंने लास्ट लेक्चर में भी नहीं ली थी उन्होंने आज तो अपनी बुक डेफिनेटली बाय कर ली होगी ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। हम लोग का यूनिट नंबर 16 जो चैप्टर नंबर 1 है, फॉर द फर्स्ट टर्म द काइंड डॉल्फिन्स। जैसे इसमें इसी तरह से आपको टाइटल पेज बनाना है। देन उसके बाद आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालनी है और उसके बाद ये आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स उतारने हैं। ये 15 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। मैं आपके सामने एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको फिल इन द ब्लैंक के तौर पे आ सकते हैं। आपको इन वर्ड की 3-4 स्पेलिंग दी जाती है, उसमें कहा जा सकता है कि करेक्ट स्पेलिंग का चूज करें, या आपको ये वर्ड डिटेक्शन के लिए भी दिए जाते हैं। तो काइंडली इन वर्ड्स की एक तो आपको रीडिंग आनी चाहिए क्योंकि जब आपके इंग्लिश ओरल का पेपर होगा तो उसमें रीडिंग करवाई जाती है, तो ये रीडिंग में भी आपके काम आएंगे और जब डिक्टेशन होता है तो आपके डिक्टेशन में भी काम आएंगे। तो इसलिए इसकी स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। मैं आपके सामने इन सब वर्ड्स को पढ़ देती हूँ, आप लोग मेरे साथ इसको दोहराइए। ब्रॉड, रिवर, नॉर्थ, फिशरमैन, बॉटम, sailed, dolphins, blind, muddy, carp, shrimp, storm, lightning, thunder, drowned। आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी के फर्स्ट पेज में डिफिकल्ट वर्ड्स की आपको हेडिंग लिखनी है एंड देन ये आपको 15 डिफिकल्ट वर्ड्स उसी पेज में लिखना है। नेक्स्ट पेज में आपको वर्ड्स मीनिंग का काम करना है। हमने आपकी आसानी के लिए इसमें वर्ड्स, मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड मीनिंग्स इन उर्दू, यानी उर्दू इंग्लिश दोनों मीनिंग्स आपको उतारनी है। तो ये वर्ड्स मीनिंग मैं आपको एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, आपको ये वर्ड्स मीनिंग उतारनी है। ये सारा काम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा ताकि आप लोग इसे आराम से उतार सकें, और ये लेक्चर की फॉर्म में आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। अगर आप क्लास में आते तो आपको क्लास में एक्सप्लेन किया जाता, फिर आपसे काम करवाया, इस तरह आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पहला वर्ड है डॉल्फिन। डॉल्फिन का मतलब होता है अ लार्ज सी मैमल। हम उर्दू में डॉल्फिन को डॉल्फिन कहते हैं। कार्प, कार्प एक तरीके की मछली होती है, अ टाइप ऑफ फिश। कार्प मछली है। थर्ड, श्रिम्प, स्मॉल सी एनिमल है। ये बहुत कोई छोटा सा समुद्री जानवर होता है जिसे हम झींगा कहते हैं। श्रिम्प झींगा होता है। फेवरेट, फेवरेट का मतलब होता है जो चीज आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, द बेस्ट लाइक, पसंदीदा। लाइटनिंग, फ्लैश ऑफ लाइट्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, तूफान या बारिश के दौरान जो हमें बिजली कड़कती हुई नजर आती है उसको लाइटनिंग कहते हैं, उर्दू में बर्क। थंडर, थंडर वो बादल का गरजने को थंडर कहते हैं। अलाउड साउंड ड्यूरिंग स्टॉर्म, उर्दू में गर्ज बोलते हैं। ड्राउंड,
टू डाई बाय बीइंग अंडर वाटर, यानी डूब के मरने को कहते हैं ड्राउंड, टू डाई बाय बीइंग अंडर वाटर, डूबना। नेक्स्ट पेज में जहां पर आपने डिफिकल्ट वर्ड्स उतारे उसके नेक्स्ट पेज में आपको वर्ड्स मीनिंग का काम उतारना है। देन उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है क्वेश्चन आंसर्स की। अब ये क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग मेरे साथ साथ आप मुझे इसके मैं पहले आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, फिर आप लोग देखिएगा कि कितना आप लोग का आंसर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फिशरमैन लिव्ड? फिशरमैन कहाँ रहता था? द फिशरमैन लिव्ड ऑन हिज बोट, वो मछेरा अपनी कश्ती में रहता था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वर द रिवर डॉल्फिन्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर डॉल्फिन्स ऑफ द वर्ल्ड? उस दरिए की डॉल्फिन मछलियां दूसरी डॉल्फिन से कैसे मुख्तलिफ थी? द डॉल्फिन्स इन द रिवर वर ब्लाइंड, उस दरिया की जो डॉल्फिन मछली थी वो नाबीना थी। What do dolphins like the most? डॉल्फिन को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? डॉल्फिन्स को सबसे ज्यादा कार्प मछली और छोटे झींगे खाना पसंद था। The dolphins like to eat carp and tiny shrimps. Question number 4. What happened to the fishermen during the storm? तूफान के दौरान मछेरे के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था? मछेरा स्लिप होके रिवर में गिर गया था और फिर उसको दो डॉल्फिन्स ने बचाया था। The fisherman fell into the river during storm. He was saved by 2 dolphins. Question number 5. What is the lesson of the story? इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? The lesson of the story is to be kind to everyone because kindness never goes unrewarded. इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरे के साथ रहम के साथ और अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई जो है कभी भी रायगा नहीं जाती। जहां पर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स का खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट पेज में आपका बुक का क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स फ्रॉम द स्टोरी द काइंड डॉल्फिन्स। आपको स्टोरी द काइंड डॉल्फिन्स के अंदर दिए गए वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स हैं वो आपको लोकेट करके ढूंढ के लिखने हैं। अनकाइंड, ये स्टोरी में काइंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये इसका ऑपोजिट है। अनकाइंड का ऑपोजिट है काइंड। सॉफ्ट का ऑपोजिट है लाउड। सॉफ्ट एक तो नरम के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक धीरे धीमे, जैसे सॉफ्ट बोलते हैं धीमी आवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाउड तेज आवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सॉफ्ट, लाउड। रिच, पुअर, द फिशरमैन वॉज पुअर। समवेयर यानी कहीं, एनीवेयर यानी कहीं भी नहीं, एनीवेयर यानी कहीं भी, समवेयर, एनीवेयर। एनीवेयर हमारे बुक में इस्तेमाल हुआ था द कि मछली फिशरमैन्स वाइफ looked for him anywhere but she couldn't find him anywhere. enemies, enemies का opposite है friends. narrow, broad, the river was broad. ये जितने भी opposite words हैं ये आपके स्टोरी में से फाइंड करके लिखे गए हैं, आपको इसी तरीके से लिखना है। देन नेक्स्ट पेज में आपको जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप लोगों ने एक्टिविटी कर ली वर्ड्स ऑपोजिट की, उसके बाद आपको वर्ड सेंटेंसेस का काम करना है। वर्ड सेंटेंसेस हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स खुद से वर्ड सेंटेंसेस लिखें। जो वर्ड्स दिए हुए उनके सेंटेंसेस खुद से बनाएं। हमने यहाँ पर आपको सैम्पल सेंटेंसेस भी बना के दे दिए हैं, आप लोग खुद से बनाने की ट्राई जरूर कीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर गलत बनता है हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ आपकी गलती हुई है, लेकिन हमेशा कोशिश जरूर करनी चाहिए। और अगर फिर भी आप बिल्कुल नहीं लिखना चाहते तो आप ये सेंटेंसेस भी उतार सकते हैं। वर्ड्स हैं आपके नंबर 1 बोट, कश्ती। आई लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बोट। रिवर, दरिया।
River Indus is in Pakistan. House, घर. Bird house is a nest. Fourth one, dolphin. Dolphins are believed to be intelligent. Number 5, favorite, pasandida. My favorite fruit is apple. The 5th word, that is favorite. फेवरेट का सब बच्चे अपने खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे. आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. माई फेवरेट टॉय इज अ कार, माई फेवरेट कार्टून इज बेंटेन, या माई फेवरेट डॉल इज बारबी, या माई फेवरेट कलर इज पिंक. कुछ भी सेंटेंस आप फेवरेट का तो एटलीस्ट आप खुद से बनाएंगे. बाकी कि अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप यही सेंटेंसेस भी उतार सकते हैं. वर्ड सेंटेंसेस के बाद आपके इस चैप्टर का काम मुकम्मल हो जाता है, फिनिश हो जाता है. आप फ्राइडे को अपनी कॉपीज ला के सबमिट करवा दीजिएगा अपने चेकिंग के लिए. इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पोयम माइस. आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोग इसका काम बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर वे में जैसे कि आपको बताया गया उस तरह से उतार लेंगे. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है. जब तक घर में रहे, महफूज रहे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.